हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग के बारे में, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग और असेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि असेसमेंट और स्क्रीनिंग जो है वो सेम चीज़ें होती हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैं असेसमेंट से रिलेटेड क्लैरिफाई करूँगी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। एक और चीज़, जो लोग भी मेंबरशिप ले रहे हैं प्लीज़ उसके पर्क्स एंड बेनिफिट ज़रूर चेक कर लें उसको ज्वाइन करने से पहले। कुछ जो मेंबरशिप हैं उसमें मैंने वीडियोस भी डाली हैं, मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस, और वो डिटेल्ड वे में हैं। तो जो भी मेंबरशिप लेते हैं उन वीडियो को ज़रूर देख लें, वो आप ही लोगों के लिए। तो चलिए गाइस, आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट होते हैं वो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग का एक पार्ट है। जब आप स्क्रीनिंग कर लेंगे, स्क्रीनिंग से हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को असेसमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए स्क्रीनिंग पहले आप करेंगे और क्विक इवैल्यूएशन होती है न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग, जबकि असेसमेंट जो होती है वो बहुत ही डिटेल्ड वे में की जानी चाहिए पेशेंट स्पेसिफिक के लिए। जो भी स्पेसिफिक पेशेंट्स होंगे जो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग से हमें पता चलेगा इन पेशेंट्स के लिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट आप स्क्रीनिंग के बाद इमीडिएटली करेंगे। तो जैसे कि स्क्रीनिंग जो है वो एक क्विक इवैल्यूएशन होती है, वैसे ही न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है वो एक इन डेप्थ इवैल्यूएशन होगी। ठीक है, पेशेंट्स की, ताकि हमें पता चल जाए कि उस पेशेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो हमें देनी है, या फिर इससे रिलेटेड इंटरवेंशंस जो हैं वो हमने उनको देने हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग करने के बाद असेसमेंट जो होंगे बहुत ही डिटेल्ड वे में होंगे, बहुत ही इन डेप्थ होंगे। इन डेप्थ इवैल्यूएशन होती है पेशेंट की, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनकी कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड्स या इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि नहीं। तो जो एंड रिजल्ट्स होता है न्यूट्रिशन असेसमेंट का, वो न्यूट्रिशनल प्लान होता है, जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पे बेसिस होता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पे बेसिस होता है। ठीक है, जो भी एंड रिजल्ट्स होगा आपके असेसमेंट का, वो आपका एक प्लान रेडी होता है स्पेसिफिक टू दी पेशेंट्स। अब देखिए, कुछ क्लिनिकल डाइट्स होती हैं, वो यही डाइट्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मल डाइट्स तो हम घर में लेते हैं, कुछ क्लिनिकल डाइट्स होती हैं जो कि आपका न्यूट्रिशनल प्लान होगा पेशेंट्स का। तो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग और असेसमेंट, यहाँ पे हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का, क्योंकि अगर पेशेंट को ज़रूरत है असेसमेंट की और आपने उसकी असेसमेंट नहीं की स्क्रीनिंग के बाद, तो उसका जो हेल्थ आउटकम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्क्रीनिंग करने के बाद आप असेसमेंट कीजिए। अगर असेसमेंट की ज़रूरत है तो नहीं, तो जो पेशेंट का ट्रीटमेंट आउटकम होगा उस पर बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करेगा। और ये मैंडेटरी प्रैक्टिसेस हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट और स्क्रीनिंग दोनों NABH के लिए। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट और स्क्रीनिंग दोनों देखी जाती हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स में। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी। स्क्रीनिंग के मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, असेसमेंट से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। पहला तो आपका ये है, जो आपकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट है वो कुछ सिलेक्टिव पेशेंट्स के लिए की जाती है, इंडिकेटेड पेशेंट्स के लिए की जाती हैं, जो कि आपकी डाइटिशियन बताएगी। ठीक है, और ये जो है हमेशा या तो एक डॉक्टर करे या फिर डाइटिशियन, क्वालिफाइड डाइटिशियन, वही सिर्फ न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकती हैं। असेसमेंट जो है कोई भी ट्रेंड नर्सेज नहीं करेंगी। मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग जो है, जो स्क्रीनिंग में ट्रेंड है वो नर्सेज कर सकती हैं, बट असेसमेंट जो है वो हमेशा जो डॉक्टर्स हैं या फिर क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं वही करेंगी। असेसमेंट जो है वो डिफ़र करती है पेशेंट्स में। ठीक है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उसमें एडिशनल असेसमेंट जो है वो की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये वेरी करेगी डिफरेंट पेशेंट्स के डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। इसके लिए भी अगेन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट मैं आपको आगे बताऊंगी न्यूट्रिशनल असेसमेंट का। अभी फ़िलहाल हम स्टिक करते हैं हमारे कौन से मेन पॉइंट्स हैं NABH के अकॉर्डिंग जो कि देखे जाते हैं। अब फॉर्मेट जो है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, बट उसके कुछ पैरामीटर्स जो है सेम होंगे और कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। एक पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो आपकी असेसमेंट होगी वो आपका आउटकम क्या देगा, न्यूट्रिशनल असेसमेंट प्लान। इससे आपका न्यूट्रिशनल प्लान बनेगा, आपकी डाइट बनेगी। अब जो आपके
कुछ असेसमेंट में पॉइंट्स कवर करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपके असेसमेंट में एक पॉइंट होना चाहिए बेसिक पैरामीटर्स, ठीक है, बट इसके अलावा जो है क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। सेकंड है, ये एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। बी पॉइंट जो है वो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स पोर्शंस में, ठीक है, मेजरमेंट्स। सी जो है करंट मेडिकेशंस या कोई मेडिकल टेस्ट फाइंडिंग्स होंगी वो, फिजिकल फाइंडिंग्स जो कि आपके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पे फोकस्ड करती हूँ, ठीक है, फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स। न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, न्यूट्रिशनल प्लान एंड कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो देन आपका होगा मॉनिटरिंग प्लान, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपनी असेसमेंट में कवर करने हैं। अब जो है असेसमेंट जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेड की जानी चाहिए आपके मेडिकल रिकॉर्ड फाइल में। ये जो पॉइंट है ये सिमिलर है स्क्रीनिंग के लिए भी और असेसमेंट के लिए भी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंट के न्यूट्रिशनल प्लान के बेसिस पे ही उनको डाइट रिसीव होनी चाहिए। और जब भी डाइट देते हैं पेशेंट को, या जो आपके F&B डिपार्टमेंट के जो पर्सनस हैं, जो कि स्टाफ हैं, जब भी डाइट देने आएंगे तो डाइटिशियन ज़रूर एस्कॉर्ट करें उनको, ठीक है, कि किस पेशेंट की कौन सी डाइट है वो ज़रूर इंश्योर कर लें कि इस रूम नंबर को, इस पेशेंट को, इसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही इनको डाइट मिल रही है कि नहीं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फॉर्मेट मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मेट होते हैं न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग के और असेसमेंट के, पर फिलहाल मैंने यहाँ पे असेसमेंट टॉपिक जो है वो कवर किया है। डाइटिक्स के हैं हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लेंगे, NABH के अकॉर्डिंग है। और जो है हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट, और ये टॉपिक भी आप ध्यान से देख लें। पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हैं उनको, जब भी आपने कोई ट्रेनिंग देनी है तो ये पॉइंट ज़रूर इसमें कवर करें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।